बिहार पैरामेडिकल वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि आपकी जो भी कठिनाई थी, दुविधा थी, जो आपके मन में उपज रही थी, उसका सॉल्यूशन समाधान लेकर हम आ गए। क्योंकि आपके मन में चल ये रहा था सर पैरामेडिकल क्वालिफाई करने के लिए अर्थात मेडिकल फील्ड में जाने के लिए ये जो नर्सिंग है इसमें प्रवेश लेने के लिए कुल कितना अंक लानी होगी कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पहला और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था सर एएनएम के लिए कुल कितना प्रश्न हमें सही करनी पड़ेगी और जीएनएम के लिए कुल कितने प्रश्न सही करनी पड़ेगी, कुल कितने अंक लानी पड़ेगी, सर समय कम है तैयारी कैसे किया जाए, सारी बातें बारीकी पूर्वक इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। तो आइए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सबसे प्रथम जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सर सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस समझ जाते हैं और सिलेबस में कौन सा पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण है, किस पर ज्यादा ध्यान देनी है, जिसकी सहायता से आप जितना अंक मैं आज बताने जा रहा हूं मेडिकल फील्ड में नर्सिंग में प्रवेश लेने के लिए उतना अंक कैसे लाया जाए। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता भी है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप चीजें समझ सको, सावधानी पूर्वक आप अपनी तैयारी को अच्छी चरण सीमा तक पहुंचा सको, अंततः आपकी सफलता हो। क्लियर? तो इसलिए अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, सबसे पहली बात है सर सिलेबस क्या है। सिलेबस पर थोड़ा सा गौर करने का काम कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट कुल कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है आपका, साइंस, जीके, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। आपको यह भी पता है कि साइंस एक कुल मिला के प्रश्नों की जो संख्या होता है बाकी शेष सब्जेक्ट से काफी अधिक, अर्थात प्रश्नों की संख्या टोटल 25 होता है सिर्फ और सिर्फ साइंस से। क्लियर? और जीके की अगर बात किया जाए इससे प्रश्नों की संख्या 20 होती है, और मैथ्स की अगर बात किया जाए तो प्रश्नों की संख्या 15 और हिंदी की भी 15 और साथ ही साथ इंग्लिश की भी प्रश्नों की संख्या 15। अब आप सोचो, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का होता है। एक प्रश्न अगर 5 अंक का है तो आप देखो साइंस का अगर 25 अंक है तो 5 अंक अगर एक प्रश्न का तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी, तो बोलोगे सर 125 अंक आ जाएगी। क्लियर? उसी प्रकार जीके का 20 प्रश्न है तो 5 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 100 अंक, 100 अंक की जीके की परीक्षा आपकी होनी है। मैथ्स की अगर बात किए करें हम लोग, यहाँ भी 5 से गुना होगी अर्थात 73 अंक यहाँ से भी पूछी जाएगी, और 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और हिंदी से भी 73 अंक पूछी जाएगी। उसी प्रकार इंग्लिश में से ही 15 प्रश्न अगर है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 है ना। कुल मिला के जो अंक आपको दिख रहा है, अंक कुल मिला के आपके एग्जाम में कितना रहना है, क्योंकि प्रश्न की संख्या अगर आप योग करोगे तो प्रश्न की संख्या 90 और प्रत्येक प्रश्न अगर 5-5 अंक का है तो 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 450 450 अंक की एग्जाम जो है परीक्षा आपकी होनी है। नर्सिंग में प्रवेश लेने के लिए, मेडिकल फील्ड में प्रवेश लेने के लिए, आपका अपना व्यक्तिगत सपना को साकार करने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब आपको यह सुनकर काफी खुशी होगी कि क्योंकि प्रश्नों की संख्या 90 और 450 अंकों का होता है, लगभग आधा अंक भी अगर लाते हो अर्थात 450 अंक इससे आधा भी लाओगे तो आपका जो है नर्सिंग क्षेत्र में, नर्सिंग फील्ड में नहीं, जो आप चाह रहे हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में प्रवेश लेनी है, मुझे एएनएम कोर्स करनी है, जीएनएम करनी है ना, तो उसके लिए आप प्रवेश कर पाओगे। लेकिन एग्जैक्ट अंक आज हम बताने जा रहे हैं और वो अंक कैसे अर्जित होगा उस पर भी बात हम लोग करेंगे। क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 30 डे 30 दिन का हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे, उसकी सहायता से आप सफलता हासिल कर पाओगे। कैसे, उसी पर करेंगे बात। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले जो आपकी एग्जाम होती है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम जो होती है वो कैसा होता है, तो बोलोगे सर एग्जाम हमारी जो है ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन में जिस प्रकार से आपने क्लास 12 अगर पास आउट किए हैं, जो आपको ओएमआर मिली थी उसी प्रकार से ओएमआर मिलेगी। प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन को लगाना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आपको ये पता है। तो ऑफलाइन एग्जाम होनी है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगी। समय कितना है सर, तो समय मैं आपको बता दूं कि 2 घंटा 15 मिनट का समय आपके जो है एग्जाम देने में कुल समय इतना दी जाती है, इतना समय आपको लेनी है। क्लियर? आगे अब उसी पर बात करनी है जिस पर हम लोग अभी बात करने के लिए उपस्थिति दायर की है। सरकारी कॉलेज की पहले संख्या समझो। क्यों ये समझे सर, इसलिए समझो कि चूंकि इस बार क्या है कि काफी सीट की संख्या बढ़ी है, सरकारी कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, तो कंपटीशन जो पिछले वर्ष या उसके पहले वाले वर्ष थी वो उतना नहीं रही। तो कितना कम अंक भी आपके समक्ष आप लाकर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश
ले सकते हो, अपना सपना साकार कर सकते हो, लेकिन हाँ अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखो। कई लोग हताश हो चुके हैं कि सर हमारे पास अब समय बहुत कम रहा, हमसे नहीं होगा, अगले वर्ष ट्राई करेंगे। तो ये सोचना नहीं है, इस वर्ष आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इस वर्ष आपके लिए अवसर है कि आप प्रवेश कम अंकों में ले सकते हो। कुल कितना अंक चाहिए आइए करेंगे उस पर बात, लेकिन उसके पहले जीएनएम कॉलेज की कुल संख्या, जीएनएम कॉलेज की कुल संख्या मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक करके सारे कॉलेजों को निकालने का काम किया है। तो जीएनएम कॉलेज की संख्या जो है आपको दिखेगी 30 कॉलेज है जीएनएम की। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है ना। और एएनएम कॉलेज की अगर बात किया जाए तो एएनएम कॉलेज की संख्या में तो बहुत अधिक जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है, 75 कॉलेज है। अब सोचो इतना ज्यादा अगर कॉलेज है तो आप कितना सीट कितना होगी इस पर बात हम लोग करेंगे, और यही सहयोग देगा कम अंक में सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए, है ना। आप देखिए जीएनएम कॉलेज कितना है भाई, 30 कॉलेज है। कुल सीट अगर हम आपसे बोले सर कुल सीट की संख्या बताइए, कुल सीट कितना है जीएनएम कॉलेज में, तो आप बता पाओगे कि जीएनएम में ऑनली सिर्फ और सिर्फ 1900 कितना सीट है, 1900 सीट है। 1900 सीट आपको देने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जीएनएम में। अगर बात करेंगे एएनएम में तो एएनएम में आपको लगभग 5000 सीट, एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो 5300 सीट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कुल सीट की संख्या अगर बात करेंगे एएनएम में सीट की संख्या तो कितना हो जाएगी भाई, तो बोलोगे एग्जैक्ट 5300 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। दो सीटों की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई, बार बार बोल रहा हूं। और अगर टोटल सीट की बात किया जाए एएनएम और जीएनएम की वार्तालाप किया जाए, चूंकि मैंने आपको ये बता ही दिया टोटल सीट के लिए यहाँ पर मैंने रखा। अगर एएनएम का तो एएनएम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कितना सीट है भाई, तो बोलोगे 5300 सीट मैंने बताया। और जीएनएम का कितना, तो बोलोगे 1900 सीट। सर ये सीट जान के हम क्या करेंगे, सर ये कॉलेज की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में जानकर क्या करेंगे, इसलिए जानो आप क्योंकि इतनी संख्या में अगर बढ़ोतरी हुई है तो सिंपल सी बात है कि सीट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो पिछले वर्ष जितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे इस साल भी उतने बच्चे ही करेंगे। थोड़ी बहुत हो सकता है अधिक होगा, लेकिन सीट की संख्या अगर इतनी अधिक हो गई है तो क्या पिछले वर्ष जितना बच्चे अंक लाए होंगे उससे कम भी अंक लाएंगे तो एडमिशन हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब ये समझनी है कि वो अंक कितना आपको चाहिए, है ना, उस पर बात करनी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपके लिए, क्या वो ये कितनी रैंक पर मिलेगी आपको कॉलेज, कितने अंक सही करोगे। क्योंकि रैंक में आप कंफ्यूज कर जाते हो कि सर रैंक है क्या, रैंक मुझे समझ नहीं आती, रैंक मुझे परेशान कर देती, तो रैंक पर आपको ध्यान नहीं देनी, प्रश्नों पर ध्यान दिए। चूंकि आपने ये चीज तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या जो है आपके एग्जाम में पूछी कितनी जाती है, तो बोलोगे 90। और प्रत्येक प्रश्न अगर 5-5 अंक की है तो कुल मिला के कितने अंकों की एग्जाम होगी, तो बोलोगे 450 अंकों की एग्जाम होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर गौर से समझोगे मेरी बात को, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेगी। पैरामेडिकल में जीएनएम, एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ऑप्थेमिक असिस्टेंट, इसके अलावा विभिन्न अन्य कोर्सेज आपको देखने के लिए मिला। कुछ नए कोर्स को भी एक अर्थात जोड़ने का काम किया। अगर पैरामेडिकल के एग्जाम को पास करने का अगर अंक की बात किया जाए कैटेगरी वाइज, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, गौर से समझोगे गर्ल्स वाले की कैटेगरी थोड़ी सी निम्नतम नीचे की हो जाती है, लेकिन हम लोग ओवरऑल आपको भी बता रहे हैं, गौर से समझिएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो ज्यादा प्रश्न नहीं, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या भी जस्ट मैंने बताया है। पैरामेडिकल में 90 प्रश्नों की परीक्षा आपका जो है होता है। अब 90 प्रश्न को आप तुलनात्मक रूप से देखो, अगर 80 कैटेगरी से मात्र 30 प्रश्न सही करनी है। सोचो 30 प्रश्न, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर आंख बंद करके भी ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन को रंगा कर आओगे तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं। तो बहुत कम मेहनत आपको करनी है, लेकिन क्या करनी है, सावधानी क्या बरतनी है, उस पर बात करेंगे। कैसे कम समय में आप अच्छे अंक लाकर अच्छे कोर्स जो है आप ले सकते हो, मेडिकल फील्ड में प्रवेश कर सकते हो, आपका सपना जो है बार बार बोल रहा हूं आप साकार कर सकते हो। ध्यान दोगे आप जरा सा। तो अगर 80 कैटेगरी से हो तो 30 प्रश्न मात्र सही करनी है। 30 प्रश्न यदि आप सही कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप मात्र और मात्र कितने अंक लाने का प्रयत्न कर रहे हो, 150 अंक। कितना अंक ला रहे हो भाई, बोलोगे 150 अंक। कुल मिला कितने अंकों का एग्जाम होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई हम लोग को पता है 450 अंकों का एग्जाम होता है, उनमें से आपको मात्र 150 अंक लानी है। समझिए मेरी बात को। और अगर एसटी कैटेगरी से तो 35 प्रश्न मात्र सही करनी है, और बीसी कैटेगरी से है तो 50 प्रश्न मात्र सही करके आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगा, सिंपल सी। अगर जनरल
जनरल कैटेगरी से है तो 55 प्रश्न। लेकिन ये क्या था, ये पैरामेडिकल पास करने का अंक था। मतलब बहुत सारे विभिन्न कोर्सेज आपको दिखेंगी, उनमें से किसी ना किसी कोर्स में आपकी जो है एडमिशन होगी, किसी ना किसी कोर्स में आप प्रवेश लोगे और इस मेडिकल फील्ड के कोर्सेज को करोगे और साथ ही साथ जो आपको बाकी शेष चीजों का आप लुत्फ उठा पाओगे। क्लियर। लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि सर मुझे जीएनएम करनी है, सर मुझे एएनएम करने, क्योंकि बच्चे के जुआ पर बस ये दो चीजें इसलिए भी दिखती है, अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी आपको एएनएम का देखने के लिए मिला है ना, तो बच्चे का झुकाव एएनएम की ओर है और काफी ज्यादा संख्या में जीएनएम की दिखी तो जीएनएम की ओर है। तो आप बच्चे के मन में ये जुआ पर यही है, सर जीएनएम के लिए कितने प्रश्न सही करनी होगी, सर एएनएम के लिए कितने प्रश्न सही करनी होगी। आइए थोड़ा करते हैं इस पर बात। तो जीएनएम को अगर क्वालिफाई करना चाहोगे अर्थात जीएनएम कोर्स के लिए पैरामेडिकल पास करना चाहोगे तो आपको जानते हैं कितना सही करनी पड़ेगी, कितना 55 प्रश्न आपको सही करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात को, 55 प्रश्न सही करनी पड़ेगी। अगर 55 प्रश्न सही करते हो 90 प्रश्न में से तो आपका सेफ स्कोर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बिहार के टॉप से टॉप कॉलेजों में आपकी एडमिशन होगी, जहां आप चाहोगे वहां एडमिशन होगी। इसका अर्थ यह है अगर एक आध दो प्रश्न अगर गलत नीचे भी मतलब कि कम भी सही हो पाती है तो आपकी कहीं ना कहीं एडमिशन तो हो ही जाएगी। ये मैंने टॉप कॉलेज का आपको बताया, देखो कितना कंपटीशन नॉर्मल हो गया। इस साल के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, क्योंकि अगले वर्ष क्या हो जाएगी, काफी बच्चे और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए ये समय को लालुप्त की तरह उठाइए, अर्थात इसे मेहनत कीजिए और अवसर की तरह इस सिचुएशन को लीजिए। प्रश्न कितना सही करना होगा भाई, अरे 5 अंक की बात करते हैं, प्रश्न कितना सही करनी पड़ेगी, तो प्रश्न ही था यहाँ पे कि 55 प्रश्न आपको क्या करनी है, सही करनी है। क्लियर सी बात है। और कितने अंक भाई, तो 55 में आप अंक में गुना कर सकते हो 5, तो 5 25 के लिए 5 2 5 25 तो 275 अंक मात्र और मात्र आपको लाना है। कितना अंक लानी है, मात्र और मात्र 275 अंक आपको लानी है। और जीएनएम कोर्स आपका ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि आपके 450 अंक का एग्जाम होता है और आधा अंक भी नहीं ला पाओगे आप क्या, अरे निश्चित रूप से आपके आएगी। और कैसे आएगी मैं वो भी बताऊंगा आपको, और वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स होगी कि बहुत कम पढ़ के और आप अंततः सिलेक्शन ले सकते हो, अपना सपना साकार कर सकते हो। आपके माता पिता का सपना साकार होगा, उसको गर्व से जो है ना वो अपना सीना ऊपर कर लेंगे, अर्थात आप जो है सिलेक्शन ले लोगे। क्लियर सी बात है। आगे अब एएनएम के लिए 5 अंक कुल कितना होना चाहिए, तो एएनएम के लिए जो है 5 अंक की जो बात किया जाए तो मात्र और मात्र 250 अंक अगर आप लाने में कामयाब हो जाते हो, कुल कितना अंक है, चाहे 400 अंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मात्र 250 अंक लानी है और आपका एग्जाम आपके हाथ में। समझ रहे हो, कितना प्रश्न सही करनी पड़ेगी सर, मात्र और मात्र 50 प्रश्न आपको क्या करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी एएनएम के लिए। लेकिन अब ये भी प्रश्न सही कैसे होगा, क्या बैठे बैठे हो जाएगा क्या, नहीं। क्या सपना देखते देखते बैठते बैठते सोते सोते हो जाएगा क्या, नहीं, कतई नहीं होगा। तो सर करना क्या पड़ेगा, तो आपको जगनी पड़ेगी सबसे प्रथम बात। तो जगने का अर्थ ये कि सर आपको जो ये सोचनी पड़ेगी मुझे इस बार गवर्नमेंट से पक्का करनी है, जो सर बोल रहे हैं वो मुझे करनी है, जो मैं बोल रहा हूं उससे आप बस सावधानी पूर्वक करोगे, अंततः आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। आइए सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर जो बच्चे चाह रहे हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में प्रवेश लेनी है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नर्स बननी है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए सर, क्योंकि मेरा सपना है, तो इसके लिए सबसे प्रथम जो कार्य आपका ये होगा कि आप स्मार्ट गुरुकुल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, और सब्सक्राइब क्यों करें मैं वो भी बता रहा हूं आपको। क्यों, इसलिए क्योंकि फ्री क्लासेस जो है हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, और ये फ्री क्लासेस जो है ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग मात्र और मात्र 30 डे, गौर से समझोगे, 30 डेज का टारगेट हम लोगों ने रखा है, टारगेट रखा है। और 30 डे में 30 सेट पढ़ेंगे, मात्र मैं आपको 30 सेट बताऊंगा, समझाऊंगा। ये 30 सेट से बाहर प्रश्न नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। जिस प्रकार से प्रश्न को हम लोगों ने सेट करने का काम किया है श्रीनुमा तरीके से, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, अंततः सफलता बार बार बोल रहा हूं आपके कदम चूमेगी। ये चीज ध्यान रखना है। आगे और एक मैं पेड क्लास भी जो हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। ये पेड क्लास क्या है, पेड क्लास क्या है, इस पर बात हम लोग करेंगे। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी साइंस नहीं पढ़ा, थोड़ा सा भी जीके नहीं पढ़ा, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सर कि मुझे दिल मेरा धक धक करता है, मुझे इस बार सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ, तो इसके लिए आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड बैच है क्या, उस पर बात तो करेंगे, लेकिन उसके पहले ये फ्री क्लास में थोड़ा बात करते हैं। फ्री क्लास सर
कहाँ होती है, तो यूट्यूब पर होती है। कब कब होती है, तो ध्यान समझिएगा। तो आपकी फ्री क्लासेस कुछ इस प्रकार से, और एक एक सिंगल क्लास आपकी अति महत्वपूर्णता रखती है। सिर्फ क्लास अगर सिंगल लाइव अगर आप डेली कर लेते हो, अंततः आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। बार बार बोलता हूं, गौर समझोगे कि सुबह के ठीक 11 बजे से 12 बजे दोपहर अर्थात 1 घंटे तक क्लास आपकी बायोलॉजी की चलेगी, जो शिवम में मिलेंगी, है ना। आगे 3 से 4 आपकी क्लास जो चली है, शाम को वो केमिस्ट्री क्लास चलेगी जो आपकी शिवानी मैम लेंगी, और 4 से 5 आपकी इंग्लिश की क्लास होगी जो मनीष चौधरी सर लेंगे। क्लियर। और आगे 6 से 7 शाम को आपकी जीके की क्लास होगी अर्थात जनरल नॉलेज की क्लास होगी जो सोनू सर लेंगे, और उसके बाद 7 से 8 जो है फिजिक्स की क्लास होगी जो दीपक सर अर्थात हम खुद लेंगे, और इसके बाद 8 से 9 आपकी हिंदी की क्लास होगी आपके चहेते सर राज सर लेंगे। उसके बाद 9 से 10 रात में क्लास मैथ्स की होनी जो एस के सुमन सर लेंगे अर्थात आपके बाहुबली सर लेंगे, और रात के अंतिम समय में अर्थात 10 से 10:30 आधे घंटे का समय में आपका सारे क्लास का रिवीजन एक साथ एक क्यूज के माध्यम से हम लोग कराते हैं। ये क्यूज कहां करवाते हैं हम लोग? ये क्यूज आपको टेलीग्राम पर करवाते हैं। कहां करवाते हैं सर? टेलीग्राम पर। तो आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम पर स्मार्ट गुरुकुल सर्च करके जुड़ने का बिल्कुल प्रयत्न करो और जाकर जुड़ो, ताकि और एक चीज गौर से समझोगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आप है ना आपको कमेंट बॉक्स में दिखेगी, क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। क्यों जुड़े? इसलिए क्योंकि ये जितना क्लास जो फ्री क्लास आपको चलिए, ये सारा फ्री क्लास है, ठीक समय पे आपकी क्लास होगी यूट्यूब पर। ये सारे फ्री क्लास की नोट्स जो है बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री जो है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो सारे नोट्स जो फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप तक पहुंच जाएगी। ये चीज आई थिंक आप समझ गए होंगे, सारी बातें समझ गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बच्चों का असर इस चीजों को भी लेकर आता है कि सर मुझे पैड बैच ज्वाइन करनी है। हमारे पास चूंकि लगभग मोटा मोटी हमारे पास समय जो है 2 महीने का समय है, तो हम लोग क्रैश कोर्स भी लॉन्च किए हैं। जो बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे इस बार सिलेक्शन ले लिया, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है, मेहनत करनी है, तो उसके लिए बारीकी पूर्वक हम लोग एक एक करके बच्चों को सारी चीजें बता रहे हैं, बेसिक टू हाई हर एक चीजें। तो ये हम लोग एक लाइव बैच हम लोग जो है ना ये लॉन्च करने का काम किया। ये लाइव बैच है जो आपको 699 रुपीज में आपको ये लाइव बैच मिलेगी, जिसमें हम लोग सभी विषयों के ऑनलाइन क्लासेस देने वाले हैं, 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का हल करवाने वाले हैं, सभी विषयों का मॉडल पेपर देने वाले हैं। सजेस्ट नोट्स जब आपकी एडमिट कार्ड आती है उसमें हम लोग देते हैं बच्चे को पीडीएफ फॉर्म में, जो अति महत्वपूर्ण होती है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाती है। क्लियर। और साथ ही साथ थ्योरी और एमसीक्यू का नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके एप्लीकेशन अर्थात ऐप पे। तो ये पैड बैच कहां मिलेगा? तो पैड बैच आपको प्ले स्टोर पर जानी है, वहां सर्च करनी है स्मार्ट गुरुकुल, उसे क्लिक करनी है, डाउनलोड करनी है, नंबर देकर रजिस्टर करनी है, और आपको सारा का सारा बैच दिख जाएगा। 699 रुपए जो लाइव बैच है, जो शिक्षक आपके समक्ष खड़े होंगे, आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे, एक एक चीजों को बताते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर। ये आपके लाइव बैच हुई जो आपका 699 रुपए इसका फी है शिक्षकों के सामने। और एक और बैच हम लोग जो है रिकॉर्डेड बैच आप लोग का लॉन्च किया, जिसका नाम है पैरामेडिकल टॉपर बैच। जो बच्चे सक्षम नहीं हो पाते, 699 हमारे लिए काफी अधिक है। बेसिकली आज की दुनिया में 699 भी अधिक नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, जैसे ही प्रवेश होगी वैसे भी सैलरी प्रारंभ हो जाएगी, और साथ ही साथ आप कोर्स भी तो कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वैसे खैर फिर भी हम लोग ये रिकॉर्डेड बैच एक लॉन्च किया, जिसमें आपके शिक्षक लाइव नहीं पढ़ाएंगे बल्कि वीडियो अपलोडेड आपको मिलेगी। ये 499 रुपए में यह बैच आपको मिलेगी। सारी सुविधा समान है, तो जल्दी से जो भी छात्र इच्छुक है जाकर जुड़ सकते हो। और आशा करते हैं कि जितने भी डाउट्स आपकी थी कि सर कुल कितना अंक लाया जाए, कितना मार्क्स लाया जाए, है ना, जो मुझे जीएनएम एएनएम या पैरामेडिकल क्वालिफाई हम लोग कर ले, तो मैंने सारा कुछ आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया आपको कि भाई मैंने जो बताया कि फ्री क्लास जो हम लोग यूट्यूब पर ले रहे हैं या पैड बैच ले रहे हैं, अगर आप उसे ज्वाइन करने का काम करते हो तो 100% आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। 30 दिन का हम लोग टारगेट रखे, नहीं बस इतना प्रकार था, मात्र 30 दिन प्रकार आप सिलेक्शन ले पक्का कर सकते हो, है ना। आशा करते हैं मैं सारा जानकारी आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। अगर कोई भी दुविधा अगर आपकी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे और कमेंट करोगे सर मुझे इससे रिलेटेड प्रश्न, मुझे इसका जवाब चाहिए, ऐसा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको सारी दुविधा मैं आपका दूर करने का काम करूंगा। जब तक आप कॉलेज में प्रवेश नहीं ले लोगे तब तक हम हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अभी वर्तमान समय में ले रहा हूं मैं विदा, मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।